एक चाय लेकर आओ सर, बहुत दर्द हो रहा है। लाया मैम। इस्मत बाहर गया और फौरन से पहले निगीना के टेबल पर चाय रखते हुए चाय की ट्रे नीचे गिर गई। अंधे हो क्या, देखकर काम नहीं कर सकते? गंदगी कर दी है, साफ करो। अरशद जो अभी निगीना के ऑफिस में आया था, क्या हो गया है आपको? चाय ही गिरी है न, आसमान सिर पर क्यों उठा लिया है? निगीना ने अरशद से कहा। निगीना तुम हर व्यक्ति को लिमिट में रखा करो, ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। अरशद ऐसा नहीं कहते, अभी वह साफ कर देगा। अच्छा ठीक है, वो कल वाली डील पक्की हो गई थी, वो फाइल तैयार करके भेजो। आज वे लोग एग्रीमेंट पर साइन करने आ रहे हैं। ऐसा करो तुम ड्रेस बदल लो और दुपट्टा मत ओढ़ना, वे लोग शायद इस चीज को नोट कर लें। अरशद की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह अपनी होने वाली पत्नी को मोहरा बनाकर प्रोजेक्ट ले रहा है। लेकिन अरशद, मैं आज तक ऑफिस में बिना नकाब के नहीं आई और आप बिना दुपट्टे के मुझे उनके बीच बैठाएंगे। निगीना जान, आपको पता है ऐसा प्रोजेक्ट कभी कभी हाथ लगता है और मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। इस प्यार भरे अंदाज में अरशद का बोलना निगीना को अच्छा लगा और वह हमें सिर हिलाते हुए अपनी कुर्सी से उठी और कपड़े बदलने की तैयारी करने लगी। वेलकम सर, आइए। अरशद ने उत्साहित अंदाज में आने वाले मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें अपने ऑफिस में ले आया। निगीना की तरफ इशारा करते हुए उसका परिचय कराने लगा। यह मेरी असिस्टेंट है निगीना, मेरा राइट हैंड। निगीना नजरें झुकाए सब सुन रही थी। निगीना के खुले बाल और गले में दुपट्टा इस बात की गवाही दे रहे थे कि प्रोजेक्ट में आए मेहमान हवस का शिकार थे। जिस तरह से मेहमान निगीना को देख रहे थे, जैसे शिकारी कुत्ते अपने शिकार को देखते हैं और मौका मिलते ही झपट्टा मार देते हैं। निगीना ने जरा सी नजर उठाए और अरशद का इशारा देखा। अरशद का इशारा निगीना समझ चुकी थी। निगीना अब प्रोजेक्ट के बारे में दूसरी पार्टी को खड़े होकर सप्लाई और महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना चाहती थी। दूसरी पार्टी में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सांवला रंग, पस्ता कद, पैंट शर्ट टाई पहने हुए था, जबकि दूसरा एक नौजवान लड़का था, शायद उसका असिस्टेंट था। अरशद निगीना को आगे इसलिए लाना चाहता था क्योंकि इस उम्र के लोग नौजवान लड़कियों की बात मानते हैं और इससे आसानी से एग्रीमेंट पर साइन करवाए जा सकते हैं। तो सर, हमारा काम यहाँ तक है कि आपको माल की पैकिंग करवाकर डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी जरूरी बातें जो अरशद ने निगीना को बताई थी, वे सारी बातें निगीना ने बशीर साहब और उनके असिस्टेंट को बता दी। बशीर उसकी बात पर कम और उसके शरीर पर ज्यादा नजर रखे हुए था। ठीक है, हमें एग्रीमेंट दें, मैं साइन कर देता हूँ। इस बात पर अरशद मुस्कुराया और निगीना से एग्रीमेंट पकड़ाते हुए मुस्कुराया। निगीना टेबल पर खड़ी पेन हाथ में थामे हुए। सर ये लें, यहाँ साइन कर दें। शैतानी मुस्कान के साथ उस पस्ता कद के आदमी ने साइन करने के लिए पेन पकड़ा और निगीना के हाथ को छूने की कोशिश करने लगा। निगीना झट से थोड़ा साइड हो गई। अरशद ने कोई बात नोट नहीं की क्योंकि उसे प्रोजेक्ट मिलने की खुशी थी। अरशद असिस्टेंट से बातचीत में व्यस्त हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, नया काम मिल गया है। अरशद, आपने उसकी नजरें देखी, कितनी खतरनाक लग रही थी। निगीना ने कहा। निगीना, ये छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करोगी तो आगे बढ़ सकोगी। निगीना ने हाँ में सिर हिलाकर अरशद की बात मान ली और कैफे में जाकर कॉफी पी। अच्छा, कल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना। ठीक है अरशद, मैं देख लूंगी। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, मैं ले आऊंगी। अरशद निगीना को देखते हुए सवाल कर रहा था। मेरी तरफ देखो, क्या बात है, आज बुझी बुझी सी लग रही हो। कुछ नहीं, बस वैसे ही। नहीं, तुम बताओ क्या हुआ। उस अरशद ने मेरे हाथ को छूने की कोशिश की थी, मैं अब उनके सामने नहीं जाऊंगी। निगीना, मैंने तुमसे कहा है न, छोटी मोटी बातों को दिल पर मत लिया करो। अच्छा ठीक है, आगे की कहानी का हिंदी अनुवाद। आज निगीना की मेहंदी थी। उसकी सभी सहेलियां आई हुई थी और मजाक कर रही थी। जीजू, तुम्हें देखकर पागल हो जाएंगे, बहुत प्यारी लग रही हो। देखो, हमें मत भूलना। अरे शादी होने दो, देखना हमारा नाम तक भूल जाएगी। जीजू के साथ ही बात किया करेगी। शादी के बाद उसकी सहेलियां ठहाके लगाकर हंस रही थी। चलो हटो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है कि किसी को भूल जाए। निगीना की माँ, जो सारा माजरा देख और सुन रही थी, मुस्कुराते हुए निगीना के सिर पर हाथ रखकर उसे दुआएं देने लगी। ये लम्हे कैमरे में कैद हो गए। निगीना की माँ के आंसू आने से पहले ही वह आंसू छिपाकर अंदर कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बेगम, क्या हुआ? खुशी का लम्हा है और तुम रो रही हो। हमारी बेटी महल में जा रही है, उसे दुआएं दो और चुप रहो। निगीना के पिता ने उसकी माँ को गले लगाते हुए सहारा दिया और चुप कराते हुए तसल्ली दी। निगीना लाल जोड़े में सजी, नजरें झुकाए डोली का इंतजार कर रही थी। आज निगीना पर इतना निखार आया था कि पहले कभी नहीं आया था। शायद ये प्यार का निखार था जो सिर्फ निगीना ही समझ सकती थी। निगीना का दिल एक पल बहुत ज्यादा खुश था और अगले ही पल घर वालों से जुदाई का गम भी था। मोबाइल की घंटी बजने पर निगीना का ध्यान तुरंत मोबाइल पर गया और मुस्कुराते हुए उसने स्क्रीन देखी जिस पर अरशद का नाम था। हेलो मेरी जान, क्या कर रही हो? अरशद की आवाज सुनकर निगीना ने जवाब दिया, आपके आने का इंतजार। सच में? हाँ। निगीना को दूर से अरशद के आसपास शोर सुनाई देने लगा। अरशद, क्या हुआ? किस बात का शोर है? हेलो हेलो अरशद, तुम मुझे सुन पा रहे हो? अरशद बोलो ना, क्या हुआ? अरशद की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन शोर की आवाज साफ आ रही थी। फिर अचानक कॉल ड्रॉप हो गई। निगीना ने कई बार कॉल करने की नाकाम कोशिश की। अब नंबर बंद जा रहा था। निगीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
बेहद परेशानी की हालत में वह बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर देखी तो सामने से आती बारात देखकर उसके दिल को सुकून मिला और वह वापस अपनी जगह पर बैठ गई। निगीना बिन्त मेहरुना विलद शुकुर अकरम, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलाना साहब ने निगीना से 3 बार कबूल पूछने के बाद मुबारकबाद दी और घर को चल दिए। निगीना माँ के साथ बिलख बिलख कर रोने लगी। फिर एक कर सबसे मिली और गाड़ी में सवार हो गई। रास्ता आज कटने का नाम ही नहीं ले रहा था कि अचानक गाड़ी ने हिचकोला खाया। निगीना के मुंह से अल्लाह बारी ताला का जिक्र निकला और साथ ही गाड़ी का इंजन बंद हो गया। गाड़ी में बैठे सभी लोग परेशान हो गए। क्या हुआ गाड़ी को? सर, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलकर कार को चेक करने लगा। साहब, इंजन बहुत गर्म हो चुका है, पानी डालता हूँ। ठीक है, तुम करो, अरशद ने कहा और मोबाइल कान से लगाकर व्यस्त हो गया। साहब जी, आ जाइए, इंजन स्टार्ट हो चुका है। गाड़ी अरशद के घर खैरियत से पहुंच गई। सभी ने शुक्रिया अदा किया। निगीना ने पहला कदम गाड़ी से नीचे उतारा। जरा सी नजर उठाकर देखा तो कन की लाइटों से सारा महल जगमगा रहा था। कदम नीचे रखते ही गोलों की आवाज से महल गूंजने लगा। निगीना अब घर के अंदर कदम रख चुकी थी। अरशद के घर में उनके करीबी 2-4 परिवार के लोग ही आए थे। निगीना के कदम जमीन पर पड़ते ही गोलों की आवाजें गूंजने लगी, जिससे माहौल में 4 चांद लग गए। अरशद की कजिन्स ने मिलकर निगीना का भरपूर स्वागत किया। भाई, पैसे दो। अरशद की फैमिली में दरवाजा रोकने की रस्म थी। सभी कजिन्स एक साथ होकर अरशद से पैसे इस तरह मांगने लगी जैसे तावान मांगा जाता है। भाई, हमें तो 50,000 ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। अपनी भाभी से पूछो, अगर इजाजत देती है तो ले लो। ओहो, अभी से जोरू का गुलाम बनने जा रहा है। हंसी का तूफान आ गया और माहौल और भी खुशनुमा हो गया। निगीना भी मुस्कुरा दी। अच्छा, ये लो। अरशद ने नोटों की गड्डी लड़कियों की तरफ बढ़ा दी। अब नाजुक कलियां निगीना को उसके कमरे तक ले जा रही थी और पीछे पीछे अरशद भी था। भाई, अभी बहुत समय है, आप किधर जा रहे हैं? उनमें से एक लड़की ने शरारती अंदाज में अरशद से कहा। अरशद कुछ शर्मिंदा होकर बाहर की तरफ चल दिया। निगीना ने अपने कदम उस सजे सजाए कमरे में रखे और कमरा देखकर हैरान रह गई। निगीना के हर कदम पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी पड़ी थीं। कमरा लाइट से रोशन था। बिस्तर पर फूलों का गुलदस्ता और फूल बिखरे हुए थे। परफ्यूम की महक चारों तरफ फैली हुई थी। निगीना ने जैसा सोचा था उससे बेहतर कमरा पाया। रात के 11 बज चुके थे और अब निगीना की धड़कनें तेज होने लगी थीं। दरवाजे की खटखटाहट ने निगीना का ध्यान खींचा और बाहर से अरशद दाखिल हुआ। शेरवानी में अरशद, आज मेरी दुनिया मुझे मिल गई है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? आज तुम मेरी मोहब्बत बन गई हो, मुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। आज अरशद के मुंह से पहली बार ऐसे लफ्ज निकल रहे थे जो आज से पहले कभी नहीं निकले थे। निगीना शर्म के मारे नजरें और ज्यादा झुकाती जा रही थी। अरशद ने हक मेहर में निगीना को प्लॉट और मकान उसके नाम कर दिए थे। जेवरात से लदी ट्रे, जो पहली रात का तोहफा थी, अरशद ने निगीना के सुपुर्द कर दी। करीब 50 तोले के जेवरात उसमें मौजूद थे। मखमल की चादर पर बैठी निगीना को बेहद सुकून मिल रहा था। अरशद ने निगीना का हाथ थाम लिया। आगे की कहानी रात आंखों में कटी। अरशद, आप मुझे इतना चाहते हैं, मुझे आज से पहले पता ही नहीं चला। निगीना ने कहा, जो कुछ तुम्हारे आने के बाद मुझे मिला है, तुम्हारे आने से पहले मैं वह नहीं था जो आज हूँ, और तुम्हारी वजह से ही हूँ। अरशद हाथ में निगीना का हाथ लिए बातें कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो पता चला कि सुबह के 6 बज चुके हैं। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी हो जाता हूँ। मेहमानों के स्वागत की तैयारी भी करनी है। अरशद ने निगीना का हाथ नरमी से पीछे करते हुए कहा। जी हस्बैंड साहब, अब आप जाइए, पहले फ्रेश हो लीजिए, मैं बाद में हो जाऊंगी। एक ही दस्तक के बाद दरवाजे पर दोबारा दस्तक नहीं हुई। शायद कोई समय बताना चाहता था। निगीना की हर रात अब रंगीन रातों में बदलने लगी थी। अम्मी जान, दवा का वक्त हो चुका है। निगीना ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। अरशद ने कहा था कि अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकती हो, लेकिन निगीना अब घर की जिम्मेदारियां निभाना चाहती थी, इसलिए उसने ऑफिस को अलविदा कह दिया। जुबैदा, अरशद की माँ, निगीना से नफरत करती थी। उसे यह वहम था कि अरशद अब बदल चुका है और जोरू का गुलाम बनकर रह गया है, लेकिन निगीना का दिल साफ था। वो जुबैदा के कमरे में जाकर उसे सहारा देते हुए दवा के लिए उठा रही थी। जुबैदा मुंह चिढ़ाते हुए तकिए पर कमर टिकाकर बैठ गई। निगीना, गोलियां। निगीना ने दवा सास के हाथ में थमाते हुए पूछा, अम्मी, तबीयत कैसी है? तुमसे मतलब, तुम बस अपना काम करो, मेरी फिक्र छोड़ दो तो बेहतर होगा। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर उसे कैद करना चाहती हो। जुबैदा का गुस्सा बहुत पुराना था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अरशद ने तो मुझे आपकी सेवा के लिए ही घर पर रखा है। बस बस, ज्यादा बातें मत करो, दवा दो और चली जाओ कमरे से। निगीना बिना कुछ बोले दवा देकर अपने कमरे में चली गई। शादी को 1 महीना हो चुका था। अम्मी की तबीयत कैसी है? अरशद ऑफिस से देर से आता था, अपनी माँ से मिलने का उसे वक्त ही नहीं मिलता था। जी, अब पहले से कुछ बेहतर है। तुम दवा समय पर दे रही हो ना? जी अरशद, समय पर दे रही हूँ। अरशद को लग रहा था कि अब निगीना में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। उसका लहजा थोड़ा बदल चुका था। निगीना, क्या बात है? अरशद बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। कुछ नहीं निगीना, बस यूं ही। अरशद अपना मोबाइल इस्तेमाल करने में व्यस्त था। निगीना की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, तुम बताओ क्या करती रही हो सारा दिन? मेरी कोई याद नहीं आई।
अरशद निगीना का हाथ पकड़े हुए धीरे से पूछ रहा था, चलो तुम चेंज कराओ। निगीना को लग रहा था कि अरशद सिर्फ रात का ही हमसफर है, उसे बस रात को ही कुछ पलों के लिए बात करनी है। जी मैं चेंज करती हूँ। निगीना बिस्तर से उतरकर बाथरूम की तरफ चल दी। अम्मी अब कैसी तबीयत है? अरशद ऑफिस जाने की तैयारी में था, अपनी माँ से मिलने कमरे में गया और हालचाल पूछने लगा। मिल गई फुर्सत, इस नागिन के पास ही बैठे रहते हो, न माँ का कोई ख्याल, तुम्हें बस बीवी के पास ही रहना है। अरे अम्मी जान क्या बात कर रही हैं? निगीना ने कुछ कहा आपसे? बताइए मैं उसकी अभी खबर लेता हूँ। अरशद माथे पर बल डालते हुए बाहर जाने लगा। रोको अरशद, उसे मत कहना वरना मेरी ही बुराई करना शुरू कर देगी। अम्मी हुआ क्या है, मुझे बताइए तो सही। अरशद जुबैदा के पास बैठकर पूछ रहा था। बेटा तुम गरीब घर की लड़की को ब्याह लाए हो, अपना स्टैंडर्ड तो देखो और इसे देखो, किसी कूड़ा उठाने वाले के खानदान की लगती है। अम्मी बस करें, अगर उसने सुन लिया तो क्या सोचेगी? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, महविश की ड्यूटी लगा देता हूँ, निगीना आपके पास नहीं आया करेगी। बेटा मैं फिक्रमंद हूँ कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। जुबैदा झूठे आंसू लाकर अरशद को पिघलाना चाहती थी। अच्छा अम्मी मैं कुछ दिनों के लिए उसे उसके मायके भेज देता हूँ, पीछे आपका ख्याल महविश कर लेगी। हेलो रशीद, कल से महविश को काम पर ले आना। अरशद ने फोन पर रशीद से बात की। बहुत मेहरबानी साहब जी, कल से आ जाएगी। निगीना आज बाहर चलते हैं, डिनर बाहर ही करेंगे। रात को अरशद आज जल्दी घर आ गया था। निगीना ने हमें सिर हिलाया और तैयार होने लगी। मैंने महविश को काम पर रख लिया है, तुम सारा दिन घर के काम करती रहती हो, तुम्हारी मदद के लिए रशीद की बेटी को रख लिया है। ठीक है अरशद, गरीब लोग हैं, यहाँ की इनकम से वह अपने माता पिता का सहारा भी बन जाएगी। चलो आज इस होटल पर चलते हैं। अरशद ने गाड़ी का इंजन बंद करते हुए निगीना से कहा और होटल में दाखिल हो गए। अरशद लगातार मोबाइल पर नजरें गड़ाए व्यस्त था। अरशद अब तो छोड़िए मोबाइल को प्लीज, जब देखो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हो, मेरी बात भी नहीं सुनते। ये लो बीवी जी। रख दिया मोबाइल। अरशद ने मोबाइल जेब में रखते हुए निगीना की तरफ ध्यान दिया। अच्छा अब ये बताओ हनीमून मनाने किधर का प्लान है? नहीं अरशद, अभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जब पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तब चलेंगे। निगीना और अरशद की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अरशद को सिर्फ निगीना के शरीर की हवस थी, जबकि निगीना को अरशद से सच्चा प्यार था। अच्छा तुम एक काम करो, मैं 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम अगर अपने घर जाना चाहो तो चली जाना, मगर अरशद अम्मी जान का ख्याल कौन करेगा? अरे तुम इस बात को छोड़ दो, महविश कल से काम पर आ जाएगी, मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप कराऊंगा। ठीक है अरशद मेरी प्यारी बेटी, आओ आओ। निगीना की माँ ने दरवाजा खोलते ही आगे से निगीना को पाया। कैसी है मेरी बेटी? निगीना की माँ ने उसे गले लगाते हुए हाल चाल पूछा। मैं ठीक हूँ अम्मी, फर्स्ट क्लास, पहले की तरह हमारा दामाद नजर नहीं आ रहा। अम्मी उन्हें जरा काम था। निगीना ने वजह बताते हुए कमरे में चली गई। सुनते हैं देखें कौन। ये कहानी का हिंदी अनुवाद है। निगीना मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम थोड़ा बशीर के पास जाकर मीटिंग कर लो, मुझे थोड़ा सा काम है। मगर अरशद वह आदमी बहुत गंदा है, आपको नहीं पता वह कैसा है। निगीना को बशीर के नाम पर गुस्सा आ रहा था। यार कुछ नहीं होता, तुम जाओ और चेक ले आओ, शौहर का हुक्म मानना ही असली बीवी होने का सबूत है। अब उसका शौहर उसे आदेश दे रहा था। मैं ड्राइवर को साथ में भेज रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। अच्छा मैं जाती हूँ, मगर जाना कहाँ है वो तुम्हें ड्राइवर बता देगा। अरशद निगीना को समझाने वाले अंदाज में बोला। कार एक वीरान फैक्ट्री में रुकी। निगीना कार से उतरी और आसपास नजरें दौड़ाने लगी। ये कैसी जगह है, यहाँ न कोई आदमी है न कोई बस्ती। मैं अरशद को कॉल करती हूँ। निगीना के दिल में डर समा गया था। कॉल करने पर पता चला कि यहाँ सर्विस ही नहीं है। ऑफिस में दाखिल होते ही सामने बशीर को बैठा देखा। आइए मैडम, आपका ही इंतजार कर रहा था। निगीना की नजरें उसे पहचान रही थीं। वो मुस्कुराते हुए उसे उसी नजर से देख रहा था जैसे पहली बार मिले थे। आप अंदर क्या कर रहे हैं? आप बाहर बैठिए, मैं थोड़ी मैडम से मीटिंग कर लूं। निगीना के इशारे ने ड्राइवर को बाहर भेज दिया। जी बशीर साहब बताइए, आपका ऑर्डर आपको मिल गया है, आप चेक दे दे ताकि मैं चली जाऊं। अरे मैडम चेक भी मिल जाएगा, पहले कुछ कॉफी वॉफी तो पी लें। बशीर की आंखों में शैतानी साफ झलक रही थी। नहीं बशीर साहब, कॉफी की जरूरत नहीं। निगीना का दिल कर रहा था कि उसका सिर फोड़ दे, मगर शौहर का ख्याल आते ही वह सहन कर रही थी। ये लीजिए, अगर आप मेरा सहयोग करेगी तो मैं और ऑर्डर भी दे सकता हूँ। बशीर मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब? मतलब को छोड़िए, यहाँ आपके और मेरे सिवा कोई नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बशीर ने चेक निगीना के हाथ में पकड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। देखिए बशीर साहब, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बुरा होगा आपके साथ, दूर रहिए मुझसे। निगीना 2 कदम पीछे हटते हुए गुस्से में थी। तुम्हारी वजह से ही तो मैंने ये बिजनेस किया था। तुम्हारे शौहर से जब से तुम्हें देखा है उसी दिन से तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें क्या क्या दे सकता हूँ। निगीना की पीठ दीवार से लग चुकी थी और वह और पीछे नहीं जा सकती थी। बकवास बंद करो, मैं चीखकर सबको इकट्ठा कर लूंगी और अरशद को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। अरशद मुझे क्या कहेगा? अरशद ने मुझसे ढेर सारे पैसे उठा रखे हैं, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बशीर की शैतानी चरम पर थी।
बशीर, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। निगीना अब रोने लगी थी। जैसे ही बशीर ने निगीना की कमर पकड़ी, निगीना ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और उसे धक्का देकर बाहर निकल गई। अब तुझे मैं बताऊंगा। बशीर बदले की आग में जलता हुआ अपने गाल पर हाथ रखे गुस्से से लाल पीला हो रहा था। निगीना ने अरशद को फोन पर रोते हुए बताया, अरशद, उसने मुझे छूने की कोशिश की है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सिसक सिसक कर पूरी कहानी अरशद को सुना रही थी। यह क्या हिमाकत है कि उसने तुमसे ऐसी हरकत करने की कोशिश की। फोन काटो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन बशीर ने अरशद को फोन कर दिया। रशीद साहब, इतनी भी क्या जल्दी थी। आप एक दो मुलाकातें और कर लेते। तुम्हारी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बशीर बदले की भावना से अरशद से बात कर रहा था। मुझे मेरे 6 मिलियन 2 दिन के अंदर वापस करो, नहीं तो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। बशीर साहब, सॉरी, वह नासमझ है, आपके बारे में नहीं जानती। अपनी बकवास बंद करो और मेरे पैसे 2 दिन के अंदर वापस करो। बशीर गरजते हुए बोला। अरशद ने निगीना को फोन किया। निगीना, जल्दी से आज ही घर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ अरशद, सब ठीक तो है? जितना कहा है उतना करो, फालतू की बहस मत करो मेरे साथ। अरशद ने गुस्से में डांटा। अच्छा, आज जाती हूँ। अम्मी, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। अरशद ने बुलाया है। क्यों बेटा, अचानक से तैयार क्यों हो रही हो? निगीना की माँ ने चिंता से पूछा। जी अम्मी, सब ठीक है। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। निगीना की माँ ने दुआ देकर उसे विदा किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन कहानी यहाँ समाप्त होती है। तारांकन यह एक ड्रामाई और इमोशनल सीन था जहाँ निगीना को एक बुरे इंसान के साथ संघर्ष करना पड़ा और फिर उसके पति ने भी उस पर गुस्सा किया। क्या आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद हैं? अगर आगे का हिस्सा चाहिए तो बताइए।